नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ और चलो। क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ और अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बस आखिरी बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। किस बात का इतना बवाल मचा रहा है तू? नन्ही अभी रिलैक्स, तुम्हारा पति ना कह रहा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और तुम अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और तुम चलो मेरे साथ, चलो। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़की के लिए वो जी रहा था वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। या सिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय। तीस सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिससे वो 12 साल से प्यार करता था? सच्चे प्यार का अंजाम इतना बुरा होता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हे महाकाल, मदद करो मेरी। दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम, दरवाजा खोलो। क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? नंदिनी ने अपनी माँ को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। मॉम, बस बहुत हो चुका। मैं उस शिवाय के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुटीक की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है अगर तुम्हें शिवाय को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाय यही तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं मॉम, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। वो सोच रहा होगा उससे आज जमानत मिलेगी, लेकिन मैं आज उसे तलाक दूंगी। मैं वकील से उसकी जमानत के लिए नहीं, उसके तलाक के लिए मिलूंगी। आई एम सो हैप्पी।
देव साहब कैसे याद किए इस मामूली इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। एक मिनट पाटिल, वो जो 3 नंबर वाले का हीरो है ना, उसके कपड़े उतार, उसकी आज गर्मी है ना, मैं निकालूंगा। हाँ देव साहब, काम हो जाएगा। हवलदारों की इस हरकत को देखकर शिवाय एकदम शांत हो गया, पर ये एक बड़े तूफान के पहले वाली शांति थी। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल बदलने लगा। तभी एक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गया। निकालो उसको बाहर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ कि हम एक तरह के क्या आपको रौब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो, और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। इतने बड़े अधिकारी को उसने पिछली एक रात से जेल में रखा हुआ था। आई एम सॉरी सर, आई एम लेट। नहीं कैप्टन, तुम एकदम वक्त पे आए हो। अभी हमें यहां से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आपको याद होगा मेजर, आज से 5 साल पहले हमने एक समझौता किया था जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर, लेकिन अब मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के गैर कानूनी संगठनों ने समझौता तोड़ दिया है। वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, अब आपको वापस आना होगा। मैं वो 3 साल पहले वाली दुनिया छोड़ चुका हूं सरताज। नाउ आई एम ए कॉमन मैन। नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे हैं? किसने करवाई तुम्हारी बेल? हाँ, क्यों, क्या, कैसे? इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया नंदिनी। Stupid. मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। क्या कहा तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूँ, समझे तुम? मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मैं तुमसे नफरत करती थी। भिखारियों के मुंह नहीं लगते नंदिनी, चलो। और शिवाय और यश आमने सामने खड़े थे। कितने वालों को अच्छी लड़की मिलती है। कल डिवोर्स पे रेडी रहना, और हाँ, अपनी बात से मगर मत जाना। वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? मैं यहाँ बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने ये कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर, लेकिन सर इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की
बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूँ और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूँ। ये सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। तो उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। शिवाय ने सॉल्व किया हुआ रूबिक्स क्यूब देखा। उसके चेहरे पर एक साफ मुस्कान थी। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, इतना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को 7 सोने का ऑफर उस पार्टी में दिया था और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। ये तेरे सर पे चोट कैसी? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। अब कुछ नहीं, वो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की भाव तुरंत बदल गए। नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसने। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे, अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल। देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ पैर तोड़वा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा एक काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है इसलिए बता रहा हूँ, अभी हालात ठीक नहीं है। कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज, मुझे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़वाने हैं और कुछ भी नहीं। दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरी क्लासमेट का पति है, मामूली आदमी, कुछ ज्यादा नहीं। एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर याद रखना, चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने ये बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? उसको क्या मालूम था कि वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफर का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ बात है क्या? आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के ये आंसू थम नहीं रहे हैं। इतने सालों से इंतजार था इस पल का, 3 साल हो गए उसे देखे बिना।
और अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। अगली सुबह नंदिनी और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन शिवाय का कहीं अता पता नहीं था। रेखा भी उसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। पता नहीं कहाँ गया है निकम्मा शिवाय। ऐसे तुम्हें डिवोर्स का लालच देकर ना जाने किस बिल में छुपाई चूहा। छोड़ो ना मॉम, यहाँ नहीं तो वहां आ जाएगा। और वैसे भी आज तो कैसे भी करके मैं उसे डिवोर्स देकर ही रहूंगी। सो यू डोंट वरी। चल रही? यस। उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा था। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकलकर आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। बेटा जी मेरी बेटी को खुश रख पाओगे ना? जी बिल्कुल, खुद से ही हो सब। और वैसे भी मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस ग्रुप के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल होगी, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में गिरेगी। वाह, इंडस ग्रुप, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोल, मुझे भी बहुत शौक था खेत करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं, इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई कि उसे फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और नंदिनी को उसके वकील के साथ देखा। उसे देखकर शिवाय के मन में एक अजीब सी उलझन मच गई। नंदिनी, आज आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 12 साल तुम्हारी ये घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। नंदिनी ने शिवाय का ऑर्डर दिया और उसके सामने पेपर्स रख दिए, मानो उसे इस दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। डोंट डू इट, डू इट। नंदिनी, इस फटीचे को डिवोर्स देकर तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पड़ने वाले, अब तेरा क्या हो? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया, वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। वो अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला, सर पर शाही पगड़ी बांधे गाड़ी से उतरे। शिवाय को सामने देख के वो खुशी से फूले ना समाये। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। एक राजा के बिना महल अधूरा है। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते बेटा। चलो। शिवाय मन में एक पहेली लिए अपने पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर भाव भी बदलने लगे। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा,
गाड़ी इंस्टॉल ले लो जल्दी। राजगुरु ये सुन के खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। वो शिवाय की बात नहीं काट सकते थे। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के लीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई, जिसमें हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है, तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया है। मीटिंग जोरों शोरों पर थी। टेबल बजाकर सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। पीछे खड़े दो नए किलर्स दागा और तेजा थोड़े कंफ्यूज थे। ये कौन है? इसकी बातें हो रही है, तो जानता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। वो देख हेड सर बैठा है, चल उससे पूछते। क्योंकि हेडशॉट इस बिजनेस का पुराना सूरमा था, तो उन्होंने हेडशॉट से पूछना सही समझा। हेड सर भाई, आप हमसे काफी समय से यहाँ हो, काफी एक्सपीरियंस भी हो। क्या आप जानते हैं ये मेजर शिवा कौन है? माँ कसम, अगर ये पार्टी नहीं चल रही थी ना, तो तुम दोनों को जिंदा गाड़ देता और हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की। तो तुम लोग जानते हो 5 साल पहले क्या हुआ था? यही तो हम जानना चाहते हैं। 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड पे एक सनकी आदमी आया था। वो भी किसी को मार देता था, काट देता था, यहाँ तक के जला भी देता था। पर उसका एक सपना था, पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पर राज करने का। तो कहते हैं ना, हर कहानी में विलेन को मारने के लिए हीरो को आना पड़ता है, और अपनी कहानी का एक ही हीरो है, मेजर शिवा। जब मेजर आए ना, उस बंदे की हालत पतली कर दी, यहाँ तक के रातों रात उसकी बनाई हुई अंडरवर्ल्ड तबाह कर दिया। मुझे आज भी याद है उनके गले का रुद्राक्ष माला। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभी को चिता भीतर कर दिया। अपनी नाकों से देखा था 735 प्रोफेशनल किलर को मारते हुए, और वो भी बिना किसी हथियार के। उस बंदी की संगत में मैं भी न जाने कितने मासूमों की हत्या की। फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा, चेहरे पर दाग दिख गया। इस दाग के ताव पे मैं उनका भक्त हो गया। महादेव का रूप है वो। हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। ये सुनकर दागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि धरती पर कोई इस तरह का आदमी भी हो सकता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे हम हर उस पर यकीन करेंगे? क्या तुमने देखा है उन्हें कभी? मिले हो कभी उनसे? उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी की दिलों पे भारी पड़ा, समझे? निकले यहां से। अरे मालिक, देव बोल रहा हूँ, दिनेश का भतीजा। माँ कसम, छोटे मालिक, आपकी आवाज डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम है? एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। माफ कीजिएगा, अभी मैं कोई काम नहीं ले सकता। 5 लाख दूर तो भी नहीं? माँ कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। और अगर 10 लाख दूं तो? आप समझ रहे हैं मालिक, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं 20 लाख दूं तो? अरे मालिक, 20 लाख में तो मैं खुद को गोली मार लूं। आप उसका फोटो भेज दो। उसका नाम क्या है? शिवाय नाम है उसका, बजाज फैमिली का दामाद। फोटो भेजता हूँ उसकी। ओके।
बेच दिया, वो भी एक नाइट क्लब में। मुझे एड्रेस बताओ उसका। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज में दर्द छलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? और ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि शिवाय ने उसकी जगह नंदिनी से शादी कर ली? किसने बेचा था उस बदनसीब लड़की को और क्यों? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।